जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज राजपूत क्विक इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत में आपको रूबरू कराने जा रहा हूं वो जानी मानी हस्ती श्री सुरेंद्र सिंह चौहान जी, जो ऐसी जानी मानी शख्सियत हैं, सरकार, कानून और समाज की बारीकियों से ज्ञान रखते हैं। आप सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अभिवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं। खासकर गरीब लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करते हैं। जय हिंद सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमें समय दिया। आपका सामाजिक कार्य जो आप करते हैं बड़ा ही सराहनीय है। आज हम आपके जीवन के अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आप अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताएं। धन्यवाद। आपका चैनल क्विक इंडिया न्यूज़ एवं समस्त दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे इस मौके पर जो भी सुनेंगे भविष्य में भी, उन सब का मेरी तरफ से स्वागत है। रही मेरी बात, तो मेरा प्रारंभिक जीवन तो बहुत ही गांव से और बहुत ही ऐसा गांव जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था वहाँ से है। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ 1980 में दिल्ली में आया पहली बार। और दिल्ली में आने के बाद शुरू में ट्यूशन करके, उसके बाद सरकारी यूपीएससी क्लियर करके एक सरकारी नौकरी में गया मैं आपको अगर ये जानना है कि मेरा समाज से जुड़ाव कैसे है, ये मेरे खून में है। मेरे पिताजी मेरे गांव में 30 वर्ष लगभग प्रधान थे और वो गांव में जितनी शादियां होती थी लगभग उनमें से आधी का खर्चा साल में 10, 12, 15 लड़कियों की शादी करते थे। और मुझ में हमेशा ये शिक्षा दी उन्होंने कि आपको डाउन ट्रोडन लोगों की मदद करनी है। तो आपको ये सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा अपने फादर से मिली है? यस। तो क्या आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हैं अभी? हाँ, यहाँ आने के बाद मैं स्टार्टिंग में तो सरकारी क्वार्टर्स में रहा। बाद में हमने जब यहाँ आ गए तो यहाँ की मैं 98 में यहाँ शिफ्ट किया था। तब से आज तक यहाँ की RWA का सेक्रेटरी हूँ जी। मैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट गजटेड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन में 8 साल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था जी। अपने अकाउंट्स ऑफिसर एसोसिएशन का 8 या 10 साल में प्रेसिडेंट रहा। और आज भी मैं ऑल इंडिया सिविल अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मैं जिस समाज में जाता हूँ उस समाज में क्या परेशानियाँ हैं उनको समझ के और आगे कार्य करने के लिए आता हूँ। तो लोग मुझे ज़रूर सम्मान देते हैं और पद भी देते हैं, हालांकि मुझे उसकी कोई लालसा नहीं होती है। जी जी। हाँ। तो ये समाज के उत्थान के लिए आपने कौन कौन से कार्य किए हैं? जब यहाँ आए तो मुझे ये जो प्लॉट दिया गया था, ये कह के दिया गया था कि ये 55 फुट रोड है। तो मुझे ऐसा लगा कि कॉर्नर प्लॉट है और एक तरफ 30 फुट रोड है, एक फुट 55 फुट रोड है। बाद में पता चला ये तो कभी बनेगी नहीं। यहाँ के MLA MP उस समय के, उनसे भी बात की, सबने मना कर दिया कि ये नहीं बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में रह कर के यहाँ की जो 1 लाख 1.5 लाख जनता है ये तो नारकी जीवन ही जिएगी जी। मेरे घर वालों का बड़ा विरोध था कि आप यहाँ से प्लॉट को बेच करके सरकारी मकान में, क्वार्टर में चलो और हम वहीं कहीं एक सोसाइटी में फ्लैट लेंगे। मैंने कहा नहीं, यहाँ मुझे समाज का काम करना है और इस समाज के लोगों को उठाना है। फिर मैंने लगभग 15 साल तक इंडियन ऑयल से लड़ाई लड़ी और उनसे मीटिंगें करके यहाँ के MLA MP से बार बार मिलके उनसे भी मुझे सहायता मिली। प्रवेश वर्मा जी जो यहाँ के MP थे, वो हमारा कागज़ लेकर के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे प्रधान जी, उनसे मुलाकात की। यहाँ के MLA हमारे साथ 2 या 3 बार पानीपत हेडक्वार्टर गए। नरेश बालियान जी 3 या 4 बार आपके भिजवासन ऑफिस गए। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी जनता के व्यक्ति के साथ कोई MLA इस तरह उठ के चला जाए कि हाँ काम करना है। फिर उन्होंने यहाँ पैसे भी अपने MLA फंड से दिए जब अप्रूवल हो गई। तो क्या ये 55 फुटा वही है जो विपिन गार्डन द्वारका मोड़ से शुरू होता हुआ कम से कम ये 2 किलोमीटर का टुकड़ा है?
हाँ। तो ये तो सुना था कि ये इंडियन ऑयल के अंडर में था, ये कोई गैस पाइपलाइन इसके अंदर डली हुई है, तो इस पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं था। तो आपने इस चीज़ को कैसे संभव किया? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि इसके नीचे से एक नहीं 3 गैस पाइपलाइन जा रही हैं। एक क्रूड ऑयल की है, एक पेट्रोल है, एक नेफ्था है। तो इसके अंदर ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, लेकिन हमने क्योंकि उनके जो एक पार्लियामेंट से एक एक्ट है, पेट्रोलियम एक्ट, जी जी, उसकी स्टडी की। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसमें कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, जी जी, कोई बड़ा पेड़ नहीं लगा सकते। जी जी, तो मैंने सोचा ठीक है पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना, लेकिन इंटरलॉकिंग टाइल तो पक्का स्ट्रक्चर नहीं है ना। जी जी जी, वो तो पड़ सकती हैं, और वो मैं समझता हूँ हर एक कॉलोनी में पड़ी हैं। जी जी, तो इस बात के लिए हमने जोर दिया, और अंत में इंडियन ऑयल वालों को समझ में आया यहाँ के लोगों के नारकी जीवन को ख़त्म करने के लिए इंटरलॉकिंग टाइल की परमिशन दी जा सकती है, और उन्होंने दे दी। जब परमिशन दे दी तो बात ये आई कि फंड कहाँ से आए। जी जी, मुझे तो एज सेक्रेटरी RWA परमिशन मिली थी, तो बाद में वो परमिशन हमने दिल्ली सरकार के नाम करवाई, जी और दिल्ली सरकार हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो गई एक तरह से। जी जी, परमिशन मेरे नाम थी, बट एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारी दिल्ली सरकार थी। तो वो दिल्ली सरकार ने उसको बनाया। आज भी वो अभी पूरा नहीं बना है। जी, जब ये बनना शुरू हुआ था, उसके बाद इलेक्शन आ गए। जिस MLA ने फंड दिया था वो MLA हार गया। अभी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, जो अब प्रेजेंट में MLA हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, और वो हमें उम्मीद है बहुत जल्दी 200 मीटर का टुकड़ा है करीब, जल्दी कराएंगे। क्योंकि हमारे लिए तो जो भी जनप्रतिनिधि है वो हमारे लिए तो भगवान है। कोई भी आए, किसी भी पार्टी, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। जो उस सीट पर बैठा है मेरे लिए पूजनीय है। जो ये 55 फुटा रोड का जो निर्माण कार्य हुआ, इसमें सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा, कोई सामाजिक संगठन के द्वारा क्या कोई आपका सहयोग रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी, वो एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जी जी, जब तक आपको समाज का साथ नहीं मिलेगा तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में जब मैं नया था, तो मैं एक यहाँ हरिचंद गहलोत जी हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। वो उनका ऐसा था कि उनको जब भी कह दो 5 मिनट में तैयार होके आ गए, गाड़ी में बैठ लिए, लोकल यहाँ के रहने वाले, तो उसका रहा। फिर जब वो थोड़ा हल्के पड़े तो हमें एक संस्था मिल गई, जिसमें जय श्री राम न्याय परिषद जी, उसमें आज की डेट में मैं उस संस्था में विधि प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी जी, और उसमें नेतवा शर्मा जी हैं, एक अभिषेक जी हैं, एक मनोज राजपूत जी हैं, और भी लोग हैं। जी जी, ये ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं कि इनको भी आधी रात को फ़ोन कर दो तो ये तन मन धन से तैयार रहते हैं, ये पैसे भी खर्च करने को तैयार हैं। 55 फुटे का जो कार्य आपने किया है, इसको आपने 15 साल लगे। असंभव कार्य को संभव आपने करके दिखाया। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस 55 फुटा बनने से कितने लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा? देखो, अगर इसके किनारे रहने वालों की बात करो तो लगभग 1.5 लाख लोग अभी यहाँ हैं, लेकिन अकेले इन 1.5 लाख लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा है। ये प्रभाव तो रोहतक रहने वालों का भी है जी, बहादुरगढ़ का भी है। अगर आप GPS में आज की डेट में आप राजा गार्डन में खड़े हैं और रोहतक जाने के लिए डालते हैं, तो वो 55 फुटे से लेके जाता है। ये दिन रात हाईवे की तरह चल रहा है। लोगों का जीवन इतना सुगम हो गया है कि नजफगढ़ का जाम पूरा बच गया है, और लोग रोहतक तक इसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो और अभी तो ये यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर इस रोड का कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। सब लोग मकान तोड़ करके बड़ी बड़ी शोरूम बनाने शुरू हो गए हैं। तो लोगों, इसके अकेले के बनने से 1.5-2 लाखों का जीवन स्तर उठ जाएगा, और लोग सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हाँ, किसी व्यक्ति ने हमारे लिए काम किया है, और ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। आने वाले समय में सामाजिक कार्यों की आपकी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पर आप कार्य करने वाले हैं? देखो, अभी तो हमारी 5-6 योजना चल रही हैं, जिनमें मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। अभी मैं 55 फुटे की बात करूं तो अभी केवल ये कंस्ट्रक्शन, इस पर इंटरलॉकिंग टाइल पड़ी है।
अभी हमने यहाँ के एमएलए से प्रार्थना की है कि इसके किनारे किनारे, क्योंकि इसमें बड़ा पेड़ लग नहीं सकता, बड़े बड़े गमले लगा करके और इस पर पौधे लगाए जाएं, जो सर्दियों में फ्लावर्स वाले पौधे हों, हरियाली वाले पौधे हों गमलों के अंदर, और इसके किनारे किनारे लाइट लगाई जाएं, सो दैट यहाँ लोग सुबह शाम एक पेडेस्ट्रियन की तरह घूमने के लिए भी काम आए। रही बात मैं जय श्री राम न्याय परिषद से जुड़ा हूँ। ये जय श्री राम न्याय परिषद जो है, यहाँ विशेषकर जो लड़कियाँ हमारी बहला फुसला करके लोग ले जाते हैं, ऐसी 20-30 लड़कियों को हम वहाँ से वापस लाए हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। और उनके लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। हमारे जो शर्मा जी हैं वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, और जो भी कोई गलत काम होता दिखता है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, हम उसका विरोध करते हैं। जो काम ठीक करता है और वो उसको कोई दबाना चाहे तो उसकी मदद भी करते हैं। कहीं आपने 55 फुटा बनवा तो दिया, कहीं ऐसा ना हो इस पर अनऑथराइज पार्किंग और अनऑथराइज दुकानदार कहीं कब्जा कर लें, तो इसके लिए आपने क्या किया है? इसके लिए हमने एक 55 फुटा निगरानी समिति बनाई है जी। और वो निगरानी समिति में अभी 25 लोग हैं लगभग, और बढ़ भी जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी कोई ईंटें उठा के ले जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो अभी एक मीटिंग करके और हम लोगों की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे कि भाई आपको इतना एरिया देखना है, कोई भी गलत करे, अगर मैं भी गलत करता हूँ तो मुझे भी टोके हूँ। जी, हम आपसे ये चाहेंगे कि आने वाली नई पीढ़ी को समाज सेवा कैसे करें, इसके बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, अवश्य। आज के समाज की ज़रूरत ही यही है कि अगर समाज सेवा वाले नए जो जवान लोग नहीं आएंगे तो समाज का चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि समाज तो बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के, डर के, नए लड़कों को समाज सेवा में आगे आना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको विरोध करना चाहिए, तथा पढ़ाई लिखाई में बच्चों का, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, गरीब लोगों को पढ़ा करके जवान समाज सेवा करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो ये रखें कि मैंने दिन में एक कोई अच्छा काम किया है समाज सेवा का, ये शाम को मनन करें। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। आपका हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन कई सौ सालों का हो, जिससे समाज का भला होता रहे। जय हिंद।